बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगट। नाजरीन, आपको याद होगा कि प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से शहर इक़्तिदार में डंडोरा पीटा गया। कहा गया कि इस्लामाबाद की जो ज़िली इंतज़ामिया नहीं बल्कि CDA, उन्होंने ऐसा प्लांट भी ले लिया है कि अब प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट जो है उससे सड़कें बनेंगी। फिर उस सड़क जो बनाई गई उसकी तस्वीरें भी जारी हुई और शहरी बहुत खुश थे। उस दौर में जनाब डॉक्टर गुलाम सरवर सिंधु साहब जो हैं वो DG सिविक मैनेजमेंट थे, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। उनसे हम जानेंगे कि ये प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट वाला जो मामला था, फिर एक सड़क बनी, उसके बाद क्या किसी ने अदालत से जाके स्टे ले लिया कि बाकी नहीं बनानी, या CDA वाले भूल गए कि यार वो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट वाला हमने एक प्लांट लगाया था, उससे बाकी सड़कें भी बनानी है ताकि मुल्क को कौम का फ़ायदा हो, या किसी की याददाश्त होगी कि यार ये भी हमारे पास सलाहियत है, फिर क्यों नहीं हुआ। अस्सलाम वालेकुम जनाब डॉक्टर गुलाम सरवर संधू साहब। वालेकुम सलाम जी मांगट साहब। संधू साहब, वेस्ट मैनेजमेंट, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से एक तस्वीर आई और शहर ने उस पर खुशी का इजहार भी किया। कई अखबारात में वो छपी कि जनाब इस्लामाबाद के जो CDA है उन्होंने एक ऐसा प्लांट तैयार कर लिया है, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट जो है उसको रिसाइकिल करके अब सड़कें बना करेंगी। और सड़क की तस्वीर देख के तो फिर हम खुशी से निहाल हो गए। करीब था कि हम घोड़ों का रक्स करवाते, फिर दोबारा कोई सड़क ही नहीं बनी। मांगट साहब, थोड़ा सा मैं इसमें कि शायद मैंने पहले अर्ज किया था कि मेरा PhD का थीसिस म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे है और मेरा MSc का थीसिस UCL लंदन में भी वेस्ट मैनेजमेंट पे है। और दूसरा मेरा एक्सपीरियंस है 5-6 साल का एज DG सिविक मैनेजमेंट। सही, माशाल्लाह। और उस दौरान चूँकि ये बहुत चीज़ें मुझे पब्लिक करने का शौक़ नहीं था, तो हमने बहुत से इनिशिएटिव लिए। इस वक्त सैनिटेशन वाले जो हैं वो बता भी सकते हैं, जिसकी वजह से इसमें काफ़ी सस्टेनेबिलिटी भी आई। लेकिन आज हमारा जो टॉपिक है ये बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि इस पर हमने पैसे बड़े खर्च कर लिए। हमने से मुराद सैनिटेशन नहीं, CDA सैनिटेशन ने इस पे नहीं खर्चा है। और एक और MPO या रोड मेंटेनेंस डायरेक्टोरेट इन्होंने, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसको सबसे पहली बात है कि प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, मेरे भाई सबसे पहले तो मेरा इस पे ऑब्जर्वेशन हमेशा ये रही है कि प्लास्टिक वेस्ट जो है इट इज जस्ट 0.9% ऑफ द म्यूनिसिपल वेस्ट। सो इतनी क्वांटिटी कम है, जबकि डेवलप्ड कंट्रीज में 12% तक जाती है, इसलिए वहां प्रॉब्लम इसके ज्यादा है प्लास्टिक वेस्ट की। हमारे यहाँ ये 0.9 से 1% या 1.2% तक मैक्सिमम जाती है। ये पॉलीथीन वगैरह इसी में नहीं आते? ये पॉलीथीन इसी में आते हैं, वो विजिबल बहुत होते हैं। जब हम उसको ओवरऑल म्यूनिसिपल वेस्ट में उसकी परसेंटेज देते हैं, इट्स नेवर अबव 1.2%। सही। एक तो इसका यह है कि ये इसकी क्वांटिटी इतनी नहीं है। सही। लेकिन साथ ही मैं कहूंगा कि इसके जो इम्पैक्ट्स है ना वो बाकी वेस्ट से बहुत ज्यादा है। क्योंकि इसका सबसे बड़ा यह है कि हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम है, सीवरेज सिस्टम है, उसको ब्लॉक कर देती है। ठीक है सर। और विजिबल भी बहुत ज्यादा है। एट द सेम टाइम इसको कलेक्ट करना आसान है। और मजे वाली बात है कि इसी प्लास्टिक वेस्ट जो है इसका एक जो बहुत बड़ा कंपोनेंट है वो रिसाइकलर्स जो है उनके लिए भी बहुत एक फेवरेट है, क्योंकि ये बिकता सबसे महंगा है। प्लास्टिक की जो बॉटल जो है ना जी, हाँ जी, जितना प्लास्टिक रिसाइकल होता है या हमारे सैनिटरी वर्कर्स बेचते हैं ना, उसमें प्लास्टिक बॉटल सबसे महंगी बिकती है। सही है। मैंने इसके लिए कम से कम 150 जो है ना हमारे वर्कर्स, फ्रीलांसर सॉर्टर्स, उन साहब का इंटरव्यूज किया, मेरे पास रिकॉर्ड पे मौजूद है। सही, राइट सर। यानी ये जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट बोतलों के हवाले से, यानी इसने तो कई कबाड़ियों के लक सीधे कर दिए होंगे। नहीं, लक नहीं, सबके सीधे हो गए। मैं इस बारे में आपसे बात करता हूँ। बिल्कुल, इसमें हमारा वर्कर भी बहुत कंफर्टेबल है। लेकिन मैं समझता हूँ ये ठीक है अगर, लेकिन इसको अगर इंस्टीट्यूशन लेवल पे किया जाए तो और ज्यादा बेहतर हो सकता है। लेकिन प्लास्टिक वेस्ट इटसेल्फ कोई इतनी बड़ी क्वांटिटी नहीं है कि इसको एज प्रोजेक्ट बनाया जाए जैसे CDA में बनाया गया। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सर। सही। अब अगली बात आ गई, इसके लिए फेडरल गवर्नमेंट ने बहुत के कभी पॉलिथीन बैग पे बैन लग रहा है, कभी वो छापे मारे जा रहे हैं। लेकिन वेयर इज द कैंपेन नाउ? इट वाज लिमिटेड जस्ट टू 2 months।
ये कहीं ऐसा तो नहीं उस दौर में इमरान खान साहब जो है पॉलीथीन के खिलाफ थे, उनको खुश करने के लिए एक सड़क भी बना दी गई? नहीं, जो गवर्नमेंट आती है उसको खुश करने के लिए सिर्फ महीने की कैंपेन होती है। मैं मिला हूं जाके मिनिस्टर ऑफ क्लाइमेट चेंज में, कुछ लोग, आई विल नॉट कोट द नेम्स, मैंने कहा यार क्या उन्होंने कहा क्या बस ठीक है 2 दिन थे ना। तो उसके बाद आज तक किसी ने ये नहीं पूछा कि भाई जो इतने चालान कर रहे थे, तस्वीरें लग रही थी, व्हाट्सएप चल रहे थे, किधर है अब? महीने के बाद खत्म होगा, 2 महीने के बाद सब कुछ। और पॉलीथीन भी आम है एवरीवेयर, इट इज सोल्ड, इट इज यूज्ड, और सड़कों पे आप चले जाए उसी तरह आपको नजर आएगा। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए कि ये जो सड़क एक बनाई गई थी मैं नमूने के उधर तौर, आता हूँ। वो जिंदा है? नहीं, वो सड़क चूंकि प्लास्टिक बेस से बनी नहीं है, सड़क तो जिंदा है। हाँ। अब इसकी एक डायमेंशन तो ये मैंने जो की कि इतनी क्वांटिटी ही नहीं है। नंबर 2, हमारे पास नॉट ओनली इन इस्लामाबाद कहीं भी ये फैसिलिटी नहीं है कि हम प्लास्टिक वेस्ट को कन्वर्ट कर सकें रोड बिल्डिंग मटेरियल में। ये तो कह रहे थे हमने प्लांट लिया है। मैं आपको उसकी बता देता हूं हकीकत कि जनाब ये सारा जो उस वक्त के चेयरमैन से अमर अहमद अली साहब, उनका और एक हमारे डायरेक्टर है, अगेन मैं नाम अवॉइड करूंगा। चेयरमैन का ले दिया, डायरेक्टर का नहीं ले रहे क्योंकि वो वर्कर है। शायद ये भी वजह है, मैं वर्कर के अगेंस्ट नहीं हूँ। सही है। इसलिए कि ऊपर से जब ये कहा जाता है ना मैंने कहा करो, तो फिर जिसने कहा मैंने कहा करो उसका नाम लूंगा ना। जो बेचारा वर्कर है उसका मैं क्या नाम लूं? सही। उन्होंने थोड़ा सा मीडिया का उनको बहुत शौक था, लिहाजा मीडिया कैंपेन के तौर पे आपको याद होगा बड़ी वीडियोस बनी और तस्वीरें चली और अखबारें भर गई कि सीडीए की जिंदगी में एक माइलस्टोन ऐसा आ गया कि हमने ओ क्या बात है, इनकलाब बर्पा। और मैं भी यकीन माने मैं मीडिया से मुतासर हुआ था। मैं उसे डीजी सिविक मैनेजमेंट था, तो मैंने अपने स्टाफ को बुलाया कि हम कहीं इन्वॉल्व हो के नहीं। तो मैंने कहा ये कहाँ से लाए ये मटेरियल? उन्होंने कहा नहीं जी मैंने पता MRM वाले लाए हैं। MRM मार्केट रोड मेंटेनेंस। अच्छा ठीक है जनाब। पहली बात जो मैंने जब इस पे थोड़ा सा प्रोब किया कि ये मामला क्या है, इतना जबरदस्त मटेरियल कहाँ से लाए हैं, तो पता चला कि जनाब ये बिल्कुल कन्वेंशनल रोड बिल्डिंग मटेरियल से वो बनाई गई है। प्लास्टिक है ही नहीं है। बहुत अच्छे। क्योंकि जहां से वो मटेरियल खरीदा गया तरनौल में वो प्लांट लगा हुआ है। सही। आज भी जाके चेक किया जा सकता है कि क्या उस प्लांट के पास ये फैसिलिटी है कि प्लास्टिक वेस्ट को वो रोड बिल्डिंग मटेरियल में कन्वर्ट कर ले। अगर उस प्लांट पे ये फैसिलिटी नहीं है तो ये कहां से प्लास्टिक वेस्ट वाला मटेरियल ले आए? इसका मतलब है जहां वहां दूसरा एक और बात है कि अब तो रोड मौजूद है ना। मैं चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट करूंगा या मिनिस्टर इंटीरियर साहब से कि जनाब उसकी आप टेस्ट लैब करवा लें। हाँ, तो पता चल जाएगा कि प्लास्टिक वेस्ट से बना या कन्वेंशनल से बना। ये रोड बनाया कहाँ था जरा हमारे नाजरीन जैसे अयूब चौक है F63 से जो एक साइड पे मैरिट की तरफ जाती है, हाँ, एक साइड मारगला की, हाँ, यहाँ पे बनी बड़ी सबज रंग की अलग से लाइन लगाई गई, हाँ, सॉलिड के जी ये रोड है जो बनी है। तो मेरे भाई सिंपल सी बात है, हो सकता है मेरी इंफॉर्मेशन ठीक ना हो, इसलिए मैं कह रहा हूं कि मुझे सेकेंडली, लेकिन आई हैव इन्वेस्टिगेटेड ऑन इट कि जनाब उसका आप लैब टेस्ट करा लें कि क्या इसमें प्लास्टिक वेस्ट मटेरियल मौजूद है। टेस्ट कराने में हर्ज क्या है? और जहां से ली गई है उस मतलब जो प्लांट है वहां से पता कर लिया जाए कि उसकी फैसिलिटी है या इतनी कैपेसिटी भी है। बोलो डॉक्टर साहब, आपने वो जो हमारी जो खुशियां थी उनको ना मलिया मेट कर दिया। हम तो समझ रहे थे बाकी सड़कें भी अब मैं ये जिहाद करता रहूंगा, आपकी खुशियों को मैं मलिया मेट करता रहूंगा। दूसरा इससे मुतल्लिका चीज मैंने पहले भी अर्ज की थी कि जनाब साइकिल ट्रैक का भी उस वक्त बड़ा हवा, उस वक्त की बात कर रहा हूं, 3 अरब रुपए नहीं वो तो इधर बन रहा है ना, कोई मजा नहीं। लेकिन साइकिल क्या जिसने चलाना वहां के चलाना है। साइकिलिंग जो है, साइकिलिस्ट को हमने इनकरेज करना है विद इन द सिटी, ताकि रोड पे प्रेशर कम हो। यानी साइकिल और रिसाइकिल में वारदात है साइकिल उसमें मेरे भाई साइकिलिंग ट्रैक उस वक्त के जो चेयरमैन और यही लोग इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे मीडिया पे बड़ी कैंपेन चलाई थी। मैंने अर्ज किया कि जाके आज भी देख लिया जाए कि क्या वो साइकिल जिसकी तस्वीरें लगाई गई, जिसका बजट भी लिया गया, कि क्या वो साइकिलिंग के काबिल है। मतलब है कि ये मौजूदा चेयरमैन साहब अगर जाएं मौके पे जी बिल्कुल,
रंगे हाथों पकड़ सकते हैं हर जी चीज। मैं तो कहता हूं चेयरमैन साहब को ऑफर किया कि जनाब हम बगैर किसी कोई आपसे आप हुक्म करें कि अपनी गाड़ी पे आए, मैं अपनी गाड़ी पे आऊंगा, सिर्फ टाइम दें कि जी मैं देखना चाहता हूं, और उन लोगों को भी बुला लें, सही, सामने चीज आ जाएगी। बिल्कुल। एक और मैं प्लास्टिक वेस्ट रिसाइकलिंग के हवाले सिर्फ 2 मिनट की बात है कि मैं जब डीजी सिविक मैनेजमेंट था तो मुझे फोन आया कि जी यूएनडीपी का कोई प्रोजेक्ट है प्लास्टिक वेस्ट रिसाइकलिंग का, तो आपने इनको सपोर्ट करना है। मैंने बुलाया उनको, जो लोग थे, कि भाई आ जाए क्या। जब उन्होंने बात की मैंने कहा इसमें प्लास्टिक वेस्ट रिसाइकलिंग किधर है, ये काम तो मेरा स्वीपर करता है कि जहां से वो वेस्ट कलेक्ट करता है वहां से बोतल ला कर लेता है और जाके बेच लेता है। और उनका मॉडल ये था कि सीडीए के वर्कर जो है वो ये कलेक्ट करेंगे और हमें एक जगह पे इकट्ठा करके देंगे, आप हमें जगह देंगे, फिर हम उसको आगे बेचेंगे। तो व्हाट सॉर्ट ऑफ रिसाइकलिंग इट इज। यानी उनका कहने का मकसद ये था कि हमें स्मार्ट कबाड़िए का रूप दें, और उसके लिए जो डॉलर थे यूएनडीपी के वो खाने थे। सही है। तो उसके बाद पता चला जब मैं चला गया जहां से कि जनाब वो हो गया, जगह भी दे दी, तो मैंने कहा वो किधर है। पता चला कि उन्होंने कहा जी छोड़े, गाड़ियां बनवाएं आप, ये आम जो होती हैं। मतलब वो स्मार्ट कबाड़िए कामयाब हो गए? जी हो गए, मेरे जाने के बाद हो गए। सही है। और वहां पे वो गाड़ियां जो है पता नहीं या डोर टू डोर कलेक्शन के लिए कहीं यूज हो रही हैं, उनका वेस्ट प्लास्टिक रिसाइकलिंग से कोई तल्लक नहीं है। सो लिहाजा यूएनडीपी का डॉलर भी गए, और प्लास्टिक वेस्ट की जो रोड है उसकी कहानी मैंने आपको बता दी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर गुलाम सरवर संधू साहब। तो नाजरीन, मौजूदा चेयरमैन मोहम्मद अली रंधावा साहब को ये चीज़ें खुद जाके देखनी चाहिए। जैसा कि संधू साहब ने कहा कि अगर सीडीए अपना मौक़िफ़ देना चाहे, सीडीए की जो मौजूदा मैनेजमेंट है, मीडिया उनका सेक्शन है, इस हवाले से बताना चाहे कि आया वाकई वो जो रोड बनी है वो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट से बनी है, हम उनका मौक़िफ़ देने के लिए भी हाजिर हैं। लेकिन अगर नहीं बनी तो उसको प्रूव वाकई सरकारी सतह पे होना चाहिए, उसका लैब टेस्ट करा लें। बिल्कुल बिल्कुल, उसका लैब टेस्ट होना चाहिए। और ये जो हमने खुशियां मनाई थी और हमारे अंदर ही अंदर जो खुशियां नाची, हालांकि सीडीए की मशीनरी सारी बंद खड़ी हुई है, लेकिन सीडीए की मशीनरी ऐसा लगता है हमारी खुशियों को मलिया मेट कर गई है। नाजरीन, अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।